नमस्कार। आज की टॉपिक थोड़ी डीप है और डीप इसलिए कि हम बात करने वाले हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में। बड़े सारे मॉडल्स हैं बट मैंने जो अभी तक शोध किया है उसमें वेदांत हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मॉडल बताती है। यहाँ तक कि गीता में भी इसका रेफरेंस किया हुआ है। कोश की बात होती है, शीत, कवर। तैत्तरीय उपनिषद में बताया गया है कि जो मानव शरीर होता है, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ये 5 कोश होते हैं। इसमें लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं, चेतना बोल सकते हैं। फ्रॉम द डेंसेस्ट टू द सटलेस्ट एलिमेंट, सबसे सघन जो बाहर में दिखाई देता है से अंदर जाते जाते जो सूक्ष्मतम जो रूप होता है, ये चेतना के परत कहे गए हैं। हम सब प्राणी इस 5 कोश से बने होते हैं, लेकिन इन 5 कोशों का अनुभव, इन 5 लेयर्स का अनुभव शायद सबको नहीं होता है। तो योग में, वेदांता में जो अंदर जाने की बात की जाती है, दैट इज द जर्नी फ्रॉम द आउटर लेयर टू द इनर लेयर। और 5 कोश जो हैं वो प्राणी के अलग अलग लेयर्स हैं। तो जैसे आपने रशियन डॉल देखी होगी कि एक डॉल के अंदर में दूसरे के अंदर में तीसरी, 4-5 गुड़ियाँ निकलती हैं। आप खोलते जाएं, उसके अंदर से गुड़ियाँ निकलती जाएगी। प्याज के छिलके की तरह है, जैसे हमने पहले बात की थी कि एक छिलका हटाएं, उसके अंदर से भी वैसा ही निकलता है। तो कोश भी कुछ इस तरह ही है। हालांकि बहुत सारे लोग बाहरी कोश में ही फंसे रह जाते हैं। तो क्या आपने इन कोश का, इन 5 लेयर्स का अनुभव किया है? तो अभी जैसे आप रशियन डॉल खोलें तो आपको लगे कि इसमें से एक निकली, एक एक करके 5 निकली, तो 5 अलग अलग इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन एक्चुअली वो 5 साथ में मिलकर काम कर रही होती हैं। ये हमारे शरीर के अंदर की बात है। तो जब भी आप डेडिकेटेड मेडिटेशन करते हैं या फिर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं आपके धर्म के हिसाब से, ये आपको उस जर्नी पे ले जाता है जो कि इंटरनल जर्नी है फ्रॉम द आउटसाइड। और जो इनर मोस्ट स्टेट होती है वो आनंद की, ब्लिस की स्टेट होती है। तो वापस रिपीट करता हूँ, डेंसर आउटर मोस्ट पार्ट जो स्थूल शरीर है, जो दिखाई देता है, जो फिजिकल बॉडी है, से ट्रैवल करते करते द सटल इनर मोस्ट जो लेयर है हमारे शरीर की, वहाँ तक पहुँचने की बात। तो बहुत सारी भूमिका हो गई। सबसे पहले आती है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश क्या है? फिजिकल लेयर है, भौतिक लेयर है, पहला लेयर है कॉन्शियसनेस का, चेतना का। ये इसको अन्नमय इसलिए क्योंकि जो हम खाते हैं उसके हिसाब से हमारा शरीर बनता है। तो अन्नमय कोश बना होता है मसल से, बोन्स, कनेक्टिव टिश्यूज, ऑर्गन है हमारे, फैट है, स्किन है, मल भी है उसमें। तो ये आउटर बॉडी, फिजिकल बॉडी है। इसके अंदर की जो लेयर आती है उसको बोलते हैं प्राणमय कोश। ये एनर्जेटिक लेयर होती है इंसान की, सेकेंड लेयर ऑफ एक्सपीरियंस, सेकेंड लेयर ऑफ चेतना। इसको सूक्ष्म शरीर बोल सकते हैं क्योंकि ये सटल बॉडी एनर्जी होती है। इसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे श्वास, जैसे प्राण, जीवन शक्ति, ऊर्जा। इसके अंदर आती है तीसरी मनोमाया कोश, जो कि मेंटल इमोशनल लेयर होती है इंसान की। इसमें हमारे थॉट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं जो इस लेयर को बनाते हैं। तो हमारे जो विचार हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, वो तीसरी लेयर को बनाती है जिसका नाम है मनोमय कोश। अब योग में, वेदांत में यह कहा जाता है कि अक्सर जो ज्यादातर प्राणी हैं वो इन 3 लेयर्स के आगे बढ़ ही नहीं पाते। वापिस रिपीट करूंगा, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, इसमें ही हम लगे रह जाते हैं। इसके बाद चौथे पे आती है विज्ञानमय कोश। ये जो लेयर है ये इंट्यूटिवनेस की लेयर है, विजडम की लेयर है, एक सहज ज्ञान युक्त और बुद्धि युक्त लेयर है। ये चौथा लेयर है। ये हमें एक एबिलिटी देता है कनेक्ट करने से, किससे? जिसके हम स्रोत हैं, जिससे हम बने हैं, हायर नोइंग। और आप अगर इस लेयर से काम करते हैं, विज्ञानमय कोश से, तो आप बहुत कुछ स्वाभाविक रूप से कर पाएंगे, इंट्यूटिवली कर पाएंगे। आपको कुछ संकेत मिलेंगे ऊपर से कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। और इस लेयर में आपको ये क्षमता मिलती है कि आप बिना लॉजिक के एक बड़ी पिक्चर देख पाएं। अब भगवान हैं, प्रूव करने के लिए नहीं जाना है, हवा है, प्रूव करने के लिए नहीं जाना है। तो ये जो नॉलेज, जो विजडम जो आती है, इंट्यूटिवनेस जो आती है, ये विज्ञानमय कोश है। और
आखिर में सबसे अंत में आती है 5वें नंबर पर आनंदमय कोश, ब्लिस लेयर। 5वीं लेयर है, बहुत ही शांत जगह होती है जहाँ पे शांति होती है, प्यार होता है, बहुत सारा आनंद होता है। इसका कोई अपोजिट नहीं है। ये नहीं कि ये स्वर्ग है तो इसके अपोजिट ना, स्वर्ग नरक ये सब पीछे छूट गए हैं। ये बिल्कुल आत्मा की जगह है, एकदम सेंटर ऑफ द बीइंग। तो जब भी आप आनंदमय कोश से ऑपरेट करेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे एक यूनिक, मतलब सब में आप खुद को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि मैं कौन हूँ, वो कौन है। आप सब प्राणी में, इंसान ही नहीं, सारे प्राणियों को आप एक समुचित निगाह से देख पाएंगे। ये आनंदमय कोश की बात है। अब रही बात कि आप इसका अनुभव कैसे कर सकते हैं, तो अलग अलग धर्म में, सिद्धांतों में मेडिटेशन, पूजा पाठ जो बताई गई है, इसमें ध्यान लगाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे हम योग जानते हैं, तो योग का तो मतलब ही होता है जोड़, यूनियन विद हुम, यूनियन ऑफ, ये चारों 5 जो कोश है, इनका जो जोड़ है वही योग है, वही ध्यान है। तो हम पहले शुरुआत करते हैं फिजिकल बॉडी से और फिर धीरे धीरे डीप जाते हैं अपने आनंदमय कोश की तरफ। कितने लोग पहुंच पाते हैं भगवान जाने। लेकिन जैसे केक के अलग अलग लेयर होते हैं, अगर आप उनको अकेले खाएं, एक लेयर खाएं तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी एक बाइट में केक के 5 लेयर अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको केक का पूरा आनंद आएगा। तो एक जो जागृत इंसान है वो अपने जीवन की डीपेस्ट मीनिंग तभी समझ सकता है वो 5 लेयर से ऑपरेट करे। तो मेडिटेशन के साधना के जो पहले स्टेज में हम जाते हैं, तो फिजिकल बॉडी जो हमारी होती है वो तकलीफ देती है, स्ट्रेच होना, स्टिलनेस होना, सोरनेस होना, स्टिफनेस होना, बट किन्हीं को स्ट्रेंथ भी आती है उसमें। तो ये जो है ना, ये फिजिकल बॉडी पहला एक्सेस पॉइंट होता है किसी भी साधना के अंदर में जाने का। स्टेज 2 में आप जब अपने फिजिकल बॉडी के पूरी तरह अवगत हो चुके हैं कि हाँ अभी कान है, हाथ है, पैर हैं, शरीर के अलग अलग अंग हैं और ये सब रिलैक्स हो गए हैं, तब आप फोकस करते हैं अपने श्वास के ऊपर में, जो कि प्राणमय कोश है। फिर आपको ये फीलिंग आती कि हमारी शरीर में ऊर्जा कैसे प्रवाहित हो रही है प्राण के थ्रू, हमारी श्वासों के थ्रू। और ये जब आप सांस पर फोकस करते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग जो है वो शांत होने लगता है और दिमाग में जो अटके हुए ख्याल हैं, इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, वो निकलती हैं, जो कि जर्नी है हमारी मनोमाया कोश की तरफ। और भी डीपर मेडिटेशन करने से एक बड़ी ही पीसफुल सी स्टेट आती है जहाँ पे आपको ज़्यादा अवेयरनेस, ज़्यादा विजडम आती है। ये है विज्ञानमय कोश की बात। और इस जगह पे आपको धीरे धीरे जो मेंटल फ्लक्चुएशन है, भागना, वो स्लो हो जाता है। कुछ लोगों में तो बिल्कुल कम भी हो जाता है, ऐसे पुराने योगी लोगों का कहना है। ये बड़ी इंट्यूटिव और अंडरस्टैंडिंग वाली जगह है जहाँ पे आपको पूर्वाभास होने लगेंगे, अच्छी चीज़ें आपको अपने आप कर पाएंगे और उसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं होगा। और भी डीपर इंक्वायरी और मेडिटेशन करने पे आप पहुँचेंगे आपके जो सबसे अंदर में जो आनंदमय कोश है, जिसमें वो आप पूरी जीवंतता महसूस करेंगे, आनंद महसूस करेंगे, जॉय, ब्लिस महसूस करेंगे। और वही है आपका कोर, वही है आपकी इनर बीइंग, वही है मेरी इनर बीइंग, वही जो आत्मा है वो वेदांता के हिसाब से संसार के समस्त प्राणियों में वही पाई जाती है। तो विचार करें इन 5 कोश के ऊपर में। वापिस रिपीट करेंगे हम, आनंदमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये जो जर्नी है लाइफ की, इसमें हमें धीरे धीरे बाहर जो दिखता है मेरा शरीर, मैं, उससे आगे बढ़कर देखना है और अंदर ही अंदर जाते रहना है। तो बात कुछ ज़्यादा डीप हो गई होगी, तो वापस इस पर विचार कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अमित शेखर, इंडी मसाला।